हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आज आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इनमें से कौन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज अमोनिया, क्योंकि अमोनिया इज NH3 और NH3 में जो नाइट्रोजन होता है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि फॉस्फोरस PH3 या आर्सिन ASH3 या फिर बिस्मतीन BiH3 इनमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एटम्स होते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड बिस्मथ, दे आर वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही नहीं है कि पोलैरिटी इनमें बन पाए और इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो पाए। तो उसका करेक्ट आंसर इज अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इनमें से लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन या बिस्मतीन? तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। द करेक्ट आंसर इज फॉस्फीन। चलिए अब रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स होते हैं NH3 मॉलिक्यूल्स, तो अभी आपने पढ़ा कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट? तो इसकी वजह से अमोनिया मॉलिक्यूल का जो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी हाई होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, जैसे आर्सेनिक, बिस्मथ, इनका क्या होता है, एटॉमिक मास काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आर्सिन या फिर बिस्मतीन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो काफ़ी हाई होगा। तो इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हाई होगा। और हाई मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से क्या होता है आपको पता है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनमें क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। अब देखिए इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फॉस्फीन में ना हाई वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो करेक्ट आंसर विल बी फॉस्फीन। ध्यान रखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फीन हो जाएगा। आपको रीजन पता चल गया, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं, और बिस्मतीन और आर्सिन में हाई मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर इज फॉस्फीन, क्योंकि फॉस्फीन में इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलिमेंट विच डज नॉट फॉर्म एनी पेंटाहेलाइड? इनमें से कौन सा एलिमेंट पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता है? दैट इज नाइट्रोजन। ये एनोमलस बिहेवियर है नाइट्रोजन का। और अगर आपको रीजन भी पूछा जाए तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होती है, तो पेंटाहेलाइड फॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये 3 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है अपनी आउटर मोस्ट शेल में, तो पेंटाहेलाइड फॉर्म करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने पड़ेंगे, जो ये कर नहीं सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन? इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? क्या स्मॉल एटॉमिक साइज रीजन है? हाँ, ये तो रीजन है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अनदर रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इज वन ऑफ द रीजन। एंड चौथा है एग्जिस्टेंस इन डायटोमिक फॉर्म। जी नहीं, ये एक रिजल्ट है, करेक्ट? एग्जिस्टेंस इन डायटोमिक फॉर्म कोई रीजन नहीं है, ये एक रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अर्थ? एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है? तो आपको ये बताना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कुछ भी नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका आपको ध्यान रखना है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which of the following oxidation states is shown by other elements of group 16 but not by oxygen? तो इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी हैं जो बाकी के एलिमेंट्स तो शो करते हैं ग्रुप 16 के, लेकिन ऑक्सीजन नहीं करता है? तो +1, जी नहीं, +1 ऑक्सीजन शो करता है। किसमें करता है? वो करता है O2F2 में। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +1। तो ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बताना है कि ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है जो कि बाकी एलिमेंट्स करते हैं। +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन, दैट इज इन OF2। देन आता है आपके पास +3। अब देखिए +3 ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स भी शो नहीं करते हैं +3, तो +3 भी आपका आंसर नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज
+4। बाकी के एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं करता है। +3 पे मत टिक कीजिए क्योंकि +3 तो बाकी के एलिमेंट्स भी नहीं करते हैं 16 ग्रुप के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आपको ये बताना है। तो पहला है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप। तो ये क्या है? ये गलत है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे 16th ग्रुप है तो अगर ऊपर +6 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल, तो नीचे जाके +4 हो जाएगा। उसी तरीके से 15th ग्रुप में ऊपर अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो नीचे जाके +3 हो जाएगा। 17th ग्रुप में वैसे ही अगर, या फिर जो आपके पास 14th ग्रुप है ऊपर अगर +4 होता है तो नीचे जाके +2 हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब जितनी ऊपर होती है ऑक्सीडेशन स्टेट शो, उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे ज़्यादा स्टेबल होती जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पता ही है, क्योंकि जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसीलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 कम हो जाती है। यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको 2 का डिफरेंस इस वजह से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 के साथ, ध्यान रखिए, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ये पूछा जा रहा है कि सल्फर क्या फॉर्म करता है। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, इट फॉर्म्स H2SO4। क्या फॉर्म करता है? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। तो अगर आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है तो ये उसकी रिएक्शन है, H2, इट विल फॉर्म H2SO4 प्लस NO2 प्लस बाकी क्या बच रहा है हमारे पास? दैट इज H2O। तो ये इस तरीके से ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो करेक्ट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो नाइट्रिक एसिड सल्फर के साथ क्या फॉर्म करता है? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। तो इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या आप कह सकते हो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? दैट इज ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पे आप गलती से फ्लोरीन मत कह देना। फ्लोरीन की एक्सपेक्टेड है कि हाईएस्ट होनी चाहिए, यानी कि मोस्ट नेगेटिव होनी चाहिए, बट होता क्या है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने में या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से होती है, ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। स्मॉल एटॉमिक साइज होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल के, उनके और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है उसकी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। हाईएस्ट किसकी होती है? क्लोरीन की। मोस्ट नेगेटिव क्लोरीन की होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। पहला है हेलोजेंस। यस, करेक्ट आंसर इज हेलोजेंस। नोबल गैसेस तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं सारे के सारे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स तो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2, फॉस्फोरस P4 तो डायटोमिक या फिर टेट्राएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरीके से ग्रुप 16 एलिमेंट तो ये O2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर सल्फर S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सारे नहीं करते हैं, लेकिन हेलोजेंस में सारे डायटोमिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज हेलोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl इज। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो देखिए, आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के, क्योंकि 17 ग्रुप है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ClF3 में क्या कर रहा है? 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो 7 - 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो बचे कितने? दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप गलती से 4 पे टिक मत कर दीजिएगा, 4 तो वैसे भी ऑप्शन में है नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे आउटर मोस्ट शेल में जो शेयर नहीं करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने पेयर हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो करेक्ट आंसर इज 2। तो इस तरीके से आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत आसान ये क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का? अब आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और फिर आप गलती से ये टिक कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्या केस है? क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन के जो एटम्स होते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल इनका साइज होता है, इसकी वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसकी वजह से इसका बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी काफ़ी लो होती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी? मतलब फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा होगी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर फ्लोरीन की और आयोडीन की। देखिए करेक्ट ऑर्डर तो यही होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होता है? बहुत कम होता है, इसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। तो इसीलिए फ्लोरीन क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रखता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन दोनों से कम होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा केस क्यों है और ऑप्शन ए सही क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है द गैस विच डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4। तो द करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो डीकलराइज कर देती है, कलरलेस बना देती है KMnO4 सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन और रीजन बेस्ड। तो असर्शन आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर बट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये सही है? चेक करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो तो मेन कंपोनेंट्स है। या तो आपको ऑलरेडी पता है कि 78% हमारे पास नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में और बाकी 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है, तो टोटल 99% के आसपास तो ये दोनों मिलके हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। लेकिन ये क्या कह रहा है? प्रॉब्लम क्या है कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, अगर रिएक्ट करते तो ये दोनों खत्म हो जाते, ऑक्साइड्स बना देते। तो इसका रीजन ये कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इनको बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत है और इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। दोनों के दोनों क्या है? करेक्ट। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये भी सही है, क्योंकि जो रीजन है करेक्ट तो है ही, साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन है नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग और रीजन दिया हुआ है डिकम्पोजेस स्लोली टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्या ये सही है? नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग बिल्कुल सही है। इट डिकम्पोजेस स्लोली टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। इट डिकम्पोजेस, ये तो सही बात थी, लेकिन इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब ये तो गलत है, बोथ आर करेक्ट, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हायर नोबल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर और रीजन दिया हुआ है नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक। तो हायर नोबल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक, ऑब्वियसली ये भी सही है, लेकिन क्या ये इसका सही रीजन है? जी नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को कौन से कलर में टर्न कर देता है? तो जैसे आपको पता है कि इसका कलर एक्चुअल में क्या होता है? ऑरेंज होता है। ये इसका ऑक्सीजन कलर होता है, लेकिन इसका कलर क्या हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड से? इट टर्न्स ग्रीन। सो करेक्ट आंसर विल बी ग्रीन। तो ये ध्यान रखना कि ये ग्रीन हो जाता है अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड पास करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। तो इनमें से कौन ऑक्सी एसिड्स फॉर्म नहीं करता है? सो करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन। अब आप कहोगे फ्लोरीन ही क्यों? क्योंकि एक तो एक्सेप्शनल बिहेवियर आपने पढ़ा ही होगा, एनोमलस बिहेवियर, और एनोमलस बिहेवियर में आपको पता है जो फ्लोरीन होता है ये कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। इट नेवर शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सी एसिड बनाता है तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस वजह से फ्लोरीन कभी भी ऑक्सी एसिड्स फॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, NH3, PH3, ASH3 या फिर SbH3। सो करेक्ट आंसर इज NH3, जो अमोनिया होगा आपके पास, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनकी काफ़ी शॉर्ट होती है, इसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज अमोनिया, इसका आप ध्यान रखेंगे, इजी है ये भी। और अब आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, पहला है HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ये है आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड, देन क्लोरस एसिड, देन क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे आप चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, और जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सबसे ज़्यादा होते हैं उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन का जो नंबर है इसमें सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज परक्लोरिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये बोर्ड एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।